स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस केमिस्ट्री। तो आज का टॉपिक है हमारा आप बाहु नियम और N+L रूल। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का यूनिट नंबर 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आज का हमारा बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के लिए लेक्चर नंबर 7 रहने वाला है यूनिट फर्स्ट का। ओके, तो आज हम सीखेंगे आप बाहु नियम क्या है। अभी तक हमने कई सारे टॉपिक कवर कर लिए। अब मैक्सिमम आई थिंक सिर्फ 3 से 4 टॉपिक आपके बचे। उसके बाद आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम इसके अभी तक तो हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन कर चुके हैं। उसका लेक्चर वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी आपको उसका लिंक, तो आप वहाँ से जाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वहाँ पर हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है। ओके, तो अब जब ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो सभी टॉपिक्स से हम इम्पॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं वो हम सभी करेंगे। ओके, और जो भी मैं बातें आपको यहाँ बोल रही हूँ या फिर बताऊँ, जो भी पॉइंट्स उनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों को आप ध्यान से सुनिएगा। चाहे आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव हो या फिर एमसीक्यू बेस्ड, आपका पेपर बहुत अच्छा बनेगा अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखते हो तो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पहला शब्द है यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है आप बाहु नियम। ये जो इसमें आप बाहु शब्द है यहीं से, तो एक इससे एमसीक्यू क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपको ऑप्शन दे दे और पूछे निम्न में से कौन सा नियम जो है वो किसी साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है, किसी वैज्ञानिक के नाम पर नहीं है। आपको 3-4 ऑप्शन जैसे दे दिए, हुंड दे दिया, पाउली दे दिया, आप बाहु दे दिया, और भी जैसे मान ली श्रोडिंगर दे दिया। तो ये जो हुंड है, पाउली है, श्रोडिंगर है, तो ये जो है साइंटिस्ट हैं, उन्हीं के नाम पर उनके प्रिंसिपल का नाम रखा गया। जो भी उन्होंने खोज करी तो उन्होंने अपने ही नाम पर उसको नाम दे दिया। लेकिन ये जो आप बाहु है ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, जबकि ये एक जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन करना, यानी कि निर्माण करना। ओके, तो जो आप बाहु है वो किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये एक जर्मन शब्द है। ओके, ये बात याद रखना है और यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो प्रिंसिपल है हमें ये क्या बताता है, ये जो हमारे तत्व होते हैं, आप पढ़ते हो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं आप उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हो। ठीक है, तो हम उन तत्वों का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस नियम की सहायता से ही करते हैं। हम इस नियम में ये देखते हैं कि किस ऑर्बिटल में जो है पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, कौन सा सबशेल पहले भरेगा और कौन सा सबशेल बाद में भरेगा। ओके, इस नियम के अनुसार हम देखते हैं। ठीक है, तो इस नियम की डिफिनीशन क्या बन जाती है, ये जो नियम है हमारा, हम इसमें जो है ऑर्बिटल्स को उनकी एनर्जी के आधार पर फिल करते हैं। कौन सा ऑर्बिटल पहले फिल होगा, कौन सा ऑर्बिटल बाद में फिल होगा, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में पहले जाएंगे और किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बाद में जाएंगे, ये डिसाइड करती है उस ऑर्बिटल की एनर्जी। यानी कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी जो है कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे और बाद में उस ऑर्बिटल को भरा जाएगा जिसकी एनर्जी जो है ज़्यादा हो गई। यानी कि इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा स्तर वाले ऑर्बिटल्स में भरे जाते हैं, उसके बाद हम उच्च ऊर्जा स्तर वाले ऑर्बिटल्स को भरते हैं। ठीक है, तो इस नियम का क्या कहना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पहले लो एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल्स में भरे जाएंगे, फिर उसके बाद ही उच्च ऊर्जा स्तर वाले ऑर्बिटल्स में जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा जो है कह सकते हैं डायग्राम है, जिसकी हेल्प से हमें ये पता चलता है कि किस ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इसको बनाने का मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बता दूंगी जिससे आपको पता चल सके। तो यहाँ पर जो वनस ऑर्बिटल है इसमें सबसे पहले वनस ऑर्बिटल भरा जाएगा, फिर इसके बाद 2s, फिर इसके बाद यहाँ से 2p, फिर 3s, 3p, फिर 4s, फिर यहाँ 3d, फिर 4s, फिर 5s। यानी कि सबसे लोवेस्ट अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल कौन है, तो यहाँ पर सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल हमारा 1s है, इसलिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में गया, 1s में। फिर उसके बाद किसकी एनर्जी कम है, 2s की, फिर उसके बाद 2p, फिर 3s। यानी कि इस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इसे मैं आपको एक ब्लैंक पेज में बता दूंगी कि आप इसे सिंपली जो है कैसे बना सकते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ से हमें इनके एनर्जी लेवल का पता चल जाता है ऑर्बिटल्स की। यानी कि 1s, फिर 1s से ज़्यादा 2s की एनर्जी है, फिर इसके बाद आपका 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, देन इसके बाद भरा जाएगा 5p में, फिर इसके बाद 6s में, फिर इसके बाद 4f में,
फिर इसके बाद 5d, 6p, 7s एंड सो ऑन। तो यानी कि जो एनर्जी का लेवल है कि जो कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल है वो कौन सा है और जो ज़्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिटल है वो कौन सा है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, आप जब किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, आप यहाँ से देखोगे कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में गए, 1s में, फिर इसमें, फिर इस तरीके से आप बना सकते हो। तो मैं ये आपको अभी बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, और दूसरा अभी हमने बात की कि हम जो है एनर्जी, किसी ऑर्बिटल की एनर्जी को n+l के रूल की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। कि अगर हमें कंपेयर करना है कि हमें 2 ऑर्बिटल्स दिए हुए हैं और हमसे पूछा जाए कि इन ऑर्बिटल्स में से किस ऑर्बिटल की एनर्जी जो है सबसे कम है, तो वो हम n+l की हेल्प से निकाल सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि जो हमारी n+l का जो वैल्यू होगी, जब यहाँ पर n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो जो क्वांटम नंबर वाला वीडियो हम पहले कर चुके हैं, तो आप वहाँ से जिसको, जैसे अभी क्वांटम नंबर नहीं पढ़े तो आप पहले क्वांटम नंबर पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद ये वीडियो देखिए। तो यहाँ पर जो n है हमारा, ये होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जो l है ये हमारा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पर जो n+l का योग होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसी ऑर्बिटल की एनर्जी। यानी कि जितनी ज़्यादा n+l की वैल्यू होगी उस ऑर्बिटल की उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। ठीक है, और जिसकी n+l की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी और वो सबसे पहले फिल होगा। तो उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं। तो जिन ऑर्बिटल का n+l का मान ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, अभी मैंने बताया। और अगर एक ऐसी कंडीशन भी आ सकती है, मान लीजिए किसी ऑर्बिटल के लिए, मान लीजिए आपको दिया हुआ है कोई भी ऑर्बिटल, एग्जाम्पल के लिए नहीं भी है, जब किसी ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू समान हो जाए तो फिर हम उनकी n वैल्यू को देखते हैं, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखते हैं। तो फिर इसके बाद जिस ऑर्बिटल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा होगी उसकी जो है एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, वो बाद में भरा जाएगा, और जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी, तो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। यहाँ पर कुछ MCQ क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। ठीक है, इसका सल्यूशन जो है मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हुंड का नियम। ठीक है, तो उस नियम को स्टार्ट करने से पहले मैं ये 2 जो MCQ क्वेश्चन आज आपको दे रही हूँ प्रैक्टिस के लिए, वो आपको उस वीडियो में कराऊंगी। बट आप सभी को इस क्वेश्चन को करना बहुत ईजी है। अभी मैंने आपको पढ़ाया, आपने अगर वीडियो को पूरे अच्छे से देखा है तो आपको इनका आंसर ज़रूर पता चल जाएगा, और आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो हमने आप नियम अभी पढ़ा तो उसके कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद कैसे? जैसे आपका क्रोमियम है, कॉपर है, मॉलिब्डेनम है, पैलेडियम है, सिल्वर, सेलेनियम, गैडोनियम और गोल्ड, ये जो आपके एलिमेंट्स हैं ये आप के नियम का पालन नहीं करते हैं। और क्यों नहीं करते, कैसे नहीं करते, इसको हम सीखेंगे कब, जब हम हुंड का नियम और पाउली नियम दोनों कर लेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो है आप के नियम का पालन क्यों नहीं करते। और आज के इस वीडियो का एक और क्वेश्चन कि ये जो आपका गैडोलिनियम है ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए मैं आपको पहले बताती हूँ कि आप n+l रूल का यूज़ कैसे करते हैं, वो पहले सिखा दूँ मैं आपको। तो देखिए हम यहाँ पर निकालेंगे कि किसके लिए जो है n+l की वैल्यू कितनी होगी, उसके हिसाब से हमें पता चलेगा। जिसकी n+l की वैल्यू कम होगी वो लो एनर्जी का ऑर्बिटल होगा, और जिसके लिए n+l की वैल्यू ज़्यादा होगी वो हाई एनर्जी का ऑर्बिटल होगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कौन सा ऑर्बिटल पहले भरेगा और कौन सा ऑर्बिटल जो है वो बाद में भरेगा। तो यहाँ पर l की वैल्यू मैं लिख देती हूँ S P D F। S के लिए जो l की वैल्यू होगी वो 0, और P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आगे लिखा हुआ है ये हमारी होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n। तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी है 1 और S की वैल्यू 0, तो ये हो गया क्या 1। और इसके लिए n की वैल्यू 2, इसकी l की वैल्यू 1, तो ये हो गया 3 = 3। और इसके लिए n2 प्लस l कितना हो गया यहाँ पर लिखा हुआ है, P के लिए होता है 1, सॉरी यहाँ पर ये 0, l की वैल्यू 0 होगी, तो ये यहाँ पर 2 ही होगा। सॉरी यहाँ पर n की वैल्यू 2 और P के लिए l की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो गया हमारा =3। और यहाँ पर n की वैल्यू 3 और S के लिए हमारे पास होती है 0 l की वैल्यू, तो यहाँ पर 3। और फिर उसके बाद ये जो हमारा n है इसके लिए 3 प्लस l की वैल्यू P के लिए होती है 1, यानी कि हो गया 4। इसकी n की वैल्यू 3 प्लस D के लिए l की वैल्यू होती है हमारी 2 = 5। 4 n की वैल्यू प्लस S के लिए
L की वैल्यू होती है 0, तो ये हो गया 4। अब हम देखेंगे इसमें जो है इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे। तो यहाँ पर इसकी N+L की वैल्यू आई है 1, तो यहाँ पर सबसे कम N+L की वैल्यू 1 की है, तो इसका मतलब सबसे पहले कौन सा भरा जाएगा, 1s। इसकी एनर्जी जो है सबसे कम है। फिर उसके बाद यहाँ पर 2, तो इसकी एनर्जी, फिर इसके बाद 2s भरा जाएगा। और यहाँ पर आप देखोगे कि 2p और 3s के लिए, दोनों के लिए N+L की वैल्यू 3 इक्वल आई है। फिर मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ पर जब N+L की वैल्यू बराबर हो जाएगी तो हम N की वैल्यू देखेंगे, तो जिसकी N की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होती है। तो यहाँ पर N की वैल्यू इसकी कम है, इसकी 2 है और इसकी 3 है, तो कम इसकी है, इसका मतलब इसकी एनर्जी जो है इसकी कंपेरिजन में कम है। तो फिर इसके बाद हमारा 2p भरा जाएगा, फिर आएगा हमारे पास 3s। फिर यहाँ पर आप देखोगे इसकी भी 4 और इसकी भी 4, तो यहाँ पर N की वैल्यू इसकी कम है, तो इसलिए यहाँ पर भरा जाएगा हमारा 3p। फिर इसके बाद 4s, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसकी है, 5 वैल्यू आई है, तो फिर इसके बाद आएगा हमारा क्या, 3d। तो इस हिसाब से हम जो है जो एनर्जी लेवल्स हैं उनकी एनर्जी निकाल करके पता कर सकते हैं कि पहले किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है हमारा भरा जाएगा। फिर उसके बाद एक मैंने आपको डायग्राम बनाया, वहाँ पर जो मैं आपको बता रही हूँ आपको कैसे ईजिली बनाना है। सबसे पहले आप 7 तक जो है काउंटिंग लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर हम सब में लिखेंगे एस ऑर्बिटल के लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं S। फिर इसके बाद ऊपर एक छोड़ दो, नीचे एक छोड़ दो, यहाँ पर लिखो 2p 3p 4p 5p 6p। फिर इसके बाद यहाँ फिर से एक बार एक नीचे का छोड़ दो, एक ऊपर का छोड़ दो। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 3d, फिर यहाँ पर 4d, यहाँ पर 5d, और यहाँ पर फिर से ऊपर का एक छोड़ेंगे, फिर से नीचे का एक छोड़ेंगे, तो यहाँ पर आएगा हमारा 4f। अब इसके बाद बस आपको ऐसे क्रॉस करना है, जो सामने आए एक टेढ़ी लाइन खींच देनी है, इससे हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जा रहे हैं। एक सिंपल सी ट्रिक है, अगर आप N+L करके नहीं निकाल पा रहे हैं, आपको याद नहीं आ रहा है कि आपने N+L करके कैसे निकाला था, अगर आपको टाइम लग रहा है तो आप इजीली पेपर में ये बनाइए फटाफट, और उसके बाद आप आराम से क्वेश्चन करिए। तो यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन ऐसे भरते हैं, ऐसे। तो इससे हमें पता चल गया, पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p 4s, फिर यहाँ से भरेंगे इलेक्ट्रॉन 3d 4p 5s, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन भरेंगे 4d 5p 5s। तो इस प्रकार से हमारे इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम होता है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हुए हैं और आपको आज के बाद इस टॉपिक पे कोई भी डाउट ना रहे। कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आप एक बार प्रैक्टिस करिएगा, और जो 2 MCQ क्वेश्चन मैंने आपको दिए वो ज़रूर उसके आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। और क्वेश्चन क्या है कि जो हमारा गैडोलीनियम है वो किस ब्लॉक का एलिमेंट है, ये भी आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।